हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के 6 बजे मैं उठ के बाबू का टिफ़िन सेट कर दी हूँ। इधर बाबू भी रेडी हो गया अपने पापा के साथ। पापा इनके उठा दिए थे, इन्हें ब्रश कर लिए। नहाए नहीं हैं अभी, आएंगे दोपहर में नहलाऊँगी क्योंकि बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हल्का सा खांसी जैसे लग रहा है मेरे दोनों बच्चों को, तो इसलिए मैंने सोचा नहलाऊंगी नहीं, दोपहर में नहलाऊंगी। और इधर ये छोटे वाले भी सुबह 4 बजे से ही जग रहे हैं। स्कूल का पहला दिन था, समझ में नहीं आ रहा था टिफ़िन में क्या दूँ, तो मैंने 2 पनीर का पराठा, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट और बिस्किट करके दे दिया। समझ में नहीं आ रहा था सुबह सुबह क्या रेडी करूँ। रात में ही सोची थी काफ़ी कुछ, लेकिन पहला दिन था और बाबू भी सुबह 4 बजे से उठ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे ऐसा लगता है कि एक साथ कितना सारा मेरा काम आ गया है। तो फटाफट इनको रेडी करवा के मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेबी आज फर्स्ट डे ये बाहर निकले हुए हैं। नहीं तो हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल ही लेके गए थे इनको ये सुई लगवाने या फिर मेरे चेकअप के लिए एक बार। नहीं तो अभी ये बाहर ऐसे नहीं निकले थे हम लोग के साथ पैदल पैदल घूमने। तो अपने भैया को छोड़ने के लिए ये आ गए थे जहाँ पे बस आती। बस ज़्यादा दूर पे नहीं आती है हमारे यहाँ से, बस कुछ ही दूरी पे है जहाँ बस आके रुकती है। और बाबू को यहाँ पे हम लोगों ने बस में बैठवा दिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोची दोपहर में अब मेरी ड्यूटी लग गई है, बाबू को रोज़ रिसीव करना है मुझे दोपहर में आके। पर सुबह के टाइम भी हस्बैंड बोले कि नहीं, एक काम करो तुम मेरे साथ ही चलो, छोटे बेबी को ले चलते हैं। सुबह का मौसम ना अच्छा था, बहुत ज़्यादा धूप ही नहीं था, बारिश रात में हुई थी तो इसलिए ठंडा ठंडा सा हर तरफ लग रहा था। फिर बस में बाबू बैठ के बाबू निकल गया। फिर हम लोग वापस आ गए अपने रूम पे। और उधर डिलीवरी की वजह से बस वाले भैया से बोला गया था कि बाबू को स्कूल से लाके और बस से उतार के हमारे घर तक पहुंचा देंगे। तो अभी तक पहुंचा दे रहे थे, पर अभी 3 मंथ होने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो मैं दोपहर का जब बाबू का आ जाएगा 12:30 से 1 बजे का टाइम पे बस आ जाता है, तो मेरी ड्यूटी लगे रिसीव करने की। क्योंकि स्कूल पे बात किया गया था कि जब तक हमारी डिलीवरी और हमारा थोड़ा सा तबीयत नहीं सही हो जाता तब तक उनकी ड्यूटी है लाना। फिर मैं आए, घर के जो भी थोड़े मोड़े काम थे उसे सेट किया फटाफट। और यहाँ पे मैंने बाबू का मालिश करने के बाद खुद भी नहा ली। नहाने के बाद बाबू को लेके पूजा कर रही हूँ क्योंकि ये जाग भी रहे थे। और मैंने सोचा कि अभी आज सुबह उठने के ना बहुत सारे मेरे फ़ायदे हो गए। वैसे ये रहता था जब से स्कूल इनका बंद हो गया था तब से मैं 8 बजे के आसपास उठती थी, कभी कभी 8:30 बज जाता था। तो सारा काम होते होते मेरा दिन का 1:30 बज जाता था। पर अभी 8 भी नहीं बजा है और घर के जितने भी काम हैं ज़्यादातर काम सेट हो गए हैं। अभी बहुत कुछ नाश्ता भी बना दिया मैंने, नहा लिया, धो लिया, पूजा हो गया, बेबी का मालिश हो गया, कपड़े चेंज कर दिया। अभी इसको नहलाना है, लेकिन मालिश के तुरंत बाद बच्चे को नहलाया नहीं जाता है। तो मैंने सोचा मैं नहा के खुद पूजा कर लेती हूँ और बाबू के साथ भी पूजा, माता रानी को आशीर्वाद बाबू को दिलवाती हूँ। फिर हस्बैंड भी नहा लिए थे, मैंने बाबू को उनको दे दिया था। मैंने अगरबत्ती जलाया, फिर हस्बैंड भी पूजा करने लगे, बाबू को मैं ले ली। हम लोग ना ऐसे मिल बांट के अपना सारा काम जो है निपटा लेते हैं। जब तक वो घर पे रहते काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प हो जाता है। और जब वो चले जाते हैं 9 बजे के आसपास, उसके बाद कभी कभी मुझे ना थोड़ी बहुत परेशानी भी हो जाती है क्योंकि जागता है। तो अगर बाथरूम में कुछ काम करूँ, कपड़े धुलूँ, कुछ करूँ, तो ये इनका रोना गाना शुरू रहता है, तो बहुत लेट हो जाता है, कभी 2, ढाई, 3 बज जाता। लेकिन अभी बाबू का स्कूल खुल गया है, तब रोज़ का हमारा 5:40, 6 बजे यही हमारा उठने का रोज़ का अभी नियम एक सेट हो गया। तो अभी 10 बजे तक सारा काम मेरा ओके हो जाएगा। सुबह 6 से लेकर 10 तक सारे काम निपटा के दिन भर में फ्री ही रहूँगी। बस बाबू को दोपहर में रिसीव करके लाना रहेगा और उनका जो छोटा मोटा काम है, ड्रेस चेंज करवाना, खाना खिलाना और उन दोनों लोगों को दोपहर में सुलाना, यही सब काम है। तो वो तो काम लगे ही रहते हैं, एक माँ, एक हाउसवाइफ जो होती हैं उनका। पर जितने घर के काम हैं सुबह के टाइम मेरे अभी रोज़ ही निपट जाएंगे। तो यही है सुबह उठने के बहुत ही अच्छे फ़ायदे। मेरी ड्यूटी लग गई है, मुझे बाबू को लेके अब दोपहर में रोज़ जाना पड़ेगा बड़े बेटे को रिसीव करने के लिए। फिर मैंने इसने नहला दिया और अभी हस्बैंड गए नहीं है क्योंकि अभी 8:30 बजे का ही टाइम है। और मैं सुबह इनको इतनी भी सुबह नहीं नहलाती हूँ, रोज़ तो 11-12 बजे तक नहलाती हूँ। पर आज ये हो गया वजह कि अभी ये मालिश करने की थोड़ी देर बाद ही ना पॉटी कर दिए थे, तो मैंने सोचा अभी नहला देती हूँ। तो मैंने इनको नहला दिया। फिर थोड़े से कपड़े थे जो मैं नहाते हुए ही मशीन में ड्रायर कर दी थी धुल के, बस फैलाना था। हल्का हल्का सा धूप निकल रहा है तो मैंने सोचा फैला देती हूँ, सूख जाएंगे। हस्बैंड भी नाश्ता करके रेडी हो गए हैं। आज सोयाबीन आलू दम में थोड़ा सा सोयाबीन डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है इनको, बाबू को, मुझे। तो वही आलू का पराठा, चावल, सोयाबीन और आलू डाल के आलू दम की सब्जी। सुबह वही नाश्ता खाना दोनों हो गया था क्योंकि आलू का पराठा नाश्ता था और चावल सब्जी जो
क्योंकि हस्बैंड या तो नाश्ता या तो खाना जो भी सुबह के टाइम पा जाते तो थोड़ा सा नाश्ता टाइप का करके जाते। दोपहर में भी नहीं आते जब से बाबू का बस कर उठा है। पहले लेना और छोड़ना दोनों उन्हीं का काम था। बाबू को स्कूल पे लेने भी जाते थे, छोड़ने भी। पर अभी बस हो गया तो दोपहर वो नहीं आते। सुबह नाश्ता हल्का ही, कुछ भी, चाहे वो खाना हो चाहे वो नाश्ता हो, हल्का फुल्का करके चले जाते हैं। तो जब वो थे ही मैंने सोचा मैं अपने और बड़े बेटे के लिए इसी वक्त सब्जी और आलू का पूड़ी बना ही था, साथ में चावल भी बना के मैंने अपने काम से छुट्टी ले लिया। तो आज तो मेरा सारा काम हो गया था 10 से 10:30 बजे तक। अभी टाइम हो गया है 12:40 और 1 बजे तक बस फ़ोन हुआ था आने वाला है। तो हम लोग 5 मिनट से 7 मिनट पहले ही गए थे। फिर दुकान पे बड़े बेटे के लिए कुछ खाने के लिए चीज़ ले लिया। फर्स्ट दिन उन्हें रिसीव करने गई थी बस से। अभी इसके पहले एक दिन भी मैं इनको नहीं आई थी दोपहर में रिसीव करने। तो मैंने सोचा मैं इनके लिए कुछ लेती हूँ जिससे ये खुश हो जाए। वहाँ देखती मुझे ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि छोटा बेबी भी साथ में था और ये काफ़ी हैप्पी हो गया कि आज मेरा छोटा भाई मुझे रिसीव करने आया है यहाँ पे। फिर इनके लिए जो भी चीज़ें लिए थे देख के खुश हो गए और हम लोग फटाफट 2 से 3 मिनट में ही अपने घर पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद इनका भी अभी थोड़ी सी जो काम है उसे निपटाना है। मुझे इसी ड्रेस चेंज करना है। ड्रेस को फिर मैं तुरंत ना खंगाल दूँगी क्योंकि बहुत गर्मी है। वैसे इनके स्कूल के रूम में एसी लगा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनके स्कूल में भी एसी लगा है। पर बस में आने जाने से पसीना होता है, कपड़े में स्मेल आने लगती है। तो मैं तुरंत अगर ज़्यादा गंदा नहीं रहता तो हल्का सा खंगाल के ड्रायर कर देती हूँ और सूख जाता है जल्दी ही। तो इनका ड्रेस चेंज की हूँ, इनका ड्रेस खंगाली हूँ। फिर ये ना छोटा वाला मैं थम्स अप ले आई हूँ। बड़ा वाला लाती तो ज़्यादा पी लेती। तो बहुत दिन हो गया था मैंने ये थम्स अप नहीं पिया था। पर आज जब खुद निकली हूँ तो बाबू के लिए टॉफ़ी चॉकलेट के साथ साथ मैंने ये छोटा वाला ले लिया। मैंने सोचा छोटा लूँगी तो थोड़ा ही पी लूँगी, नहीं तो ज़्यादा पी लेती हूँ ना तो गले में खराश सा आ जाता है। और यहाँ पे बाबू को मैं आलू चावल सान के, इनको आलू चावल सोयाबीन की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है तो सान के मैं इनको खिला रही थी। और ये भी थोड़ा सा सो गए थे, कपड़े इनके चेंज किए। अभी ये है विटामिन डी की दवाई जो कि मैं इनको जब से हुए हैं तब से लेके 12 महीने तक इनको पिलाना है। तो इस दवाई के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि कौन सी दवाई है। तो मैं आपको इसके नाम के साथ शीशी दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई भी इस दवाई के नाम से दी हूँ। तो अगर आपका भी छोटा बेबी अभी हुआ है तो ये वाला दवाई आप ज़रूर 12 महीने तक उससे दें। ये विटामिन डी की दवाई है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छी होती है डॉक्टर के हिसाब से। फिर जो कपड़े थे सूख गए हैं, हल्की हल्की सी बारिश शुरू होने वाली है और हो भी रही थी। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, बाहर गई थी। पहला दिन डिलीवरी के बाद इतना पैदल चल के गई और आई ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कॉटन का वो भीग भी जाता है, पसीना सोख लेता। मैंने चेंज करके ये वाला पहन लिया क्योंकि शाम हो ही गया था और कभी धूप कभी बारिश हो रही थी, गर्मी उमस बहुत हो रही थी। काफ़ी दिनों से मलाई भी बहुत इकट्ठा हो गया था तो मैंने सोचा मलाई को रख देती हूँ, घी बन जाए। वैसे ना मैं इकट्ठा नहीं करना चाहती हूँ लेकिन भैंस का दूध लेती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें मलाई पड़ती है। तो इतना मलाई खाना भी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो इसलिए उसको स्टोर करना पड़ता है। तो 10 से 12 दिन जब हो जाते हैं तब उसको घी बना देती हूँ। फिर अभी धीमी आंच पे मैं घी बनने के लिए छोड़ के आ गई बाबू के पास। ही सुसु किए थे, इनका पैंट चेंज किया और अभी इनका टम्मी टाइम हो गया। ये जो टम्मी वाटर मैट मैं इनके लिए मंगाई हूँ तो इसमें मैं सुबह 10 से 12 मिनट तक इनको लिटा देती हूँ, खेलते हैं। फिर शाम को भी थोड़ी देर लिटा देती हूँ, खेलते हैं। और सब देख सकते हैं 3 मंथ पूरा नहीं हुआ लेकिन ये अपना गर्दन जो है सीधा करके इसमें जो चीज़ें बनी है, मछली और कुछ है चीज़ें बनी है, तो उसको बहुत ध्यान से अपना सिर उठा उठा के देखते हैं, खुश होते हैं। तो इससे एक्टिविटी एक हो जाती है, टमी टाइम भी हो जाता है। फिर अभी रात के 9:30 बजे का टाइम है। हस्बैंड मेरे कुछ फ्रूट सब्जियाँ लेके आ गए थे और ऑफिस से। फिर मैंने सोचा पहले सब्जी और जो फ्रूट है सेट कर देती हूँ। मैंगो लाए थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में लग रहे थे। और मेरे लिए पपीता लाया था क्योंकि पपीता मैं ज़्यादा इस समय खाती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और हेल्दी भी होता है डिलीवरी के बाद, तो मैं इसलिए पपीता खाती हूँ। बाकी गोभी, तरोई, खीरा, ये सब चीज़ें लाए थे तो सब मैं फ्रिज में स्टोर कर दे रही हूँ। तो ये था मेरा आज का ये छोटा सा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन। सुबह उठने के मैं आज बहुत सारे मुझे फ़ायदे हुए, मेरे बहुत सारे काम टाइम से पहले निपट गए। मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हुई। मैंने हस्बैंड से भी बोला कि जब सुबह का टाइम मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा तो दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वीडियो वगैरह बनाने में। तो मेरा आज का ये ब्लॉग आपको आई होप पसंद आया।